I am your bio teacher. My name is Bushra, and we are going to study the chapter number 17 of which is named pharmacology. So here we go. First of all, we are going to do the introduction. In introduction, we always do the definition of pharmacology. The main word is pharmacology. So pharmacology means the study of drugs, जो medicines होती हैं जो हम normal घर में use करते हैं. लेकिन उन ड्रग्स के बारे में आगे से हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, विच आर बेसिकली उनकी एप्लीकेशन कि वो कहाँ यूज़ हो रही हैं, कंपोजिशन कि वो बन किस तरह रही हैं, प्रॉपर्टीज़ कि उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, एंड लास्ट इज द सोर्सेज कि हम उनको कैसे गेन करें, मतलब इंडस्ट्रीज़ में वो बन कैसे नहीं. एक यहाँ पे टर्म यूज है विच इज़ ड्रग्स. सो ड्रग्स की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब ये एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, ओबियसली जब हम ड्रग खाते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है. तो एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में क्या चेंज आते हैं, क्या किस तरह से वो नॉर्मल बॉडी को अल्टर करता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं. इस ड्रग्स की आगे से टाइप्स हैं, बेसिकली इसकी आगे से 4 टाइप्स हैं. उनमें फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिनको हम नॉर्मल मेडिसिन ड्रग्स कहते हैं. जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं या जो नॉर्मल मेडिसिनल ड्रग्स हैं इनके बारे में हम सिर्फ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन और सोर्सेज पढ़ते हैं. आगे आती हैं एडिटिव ड्रग्स जिनकी हमें आदत हो जाती है, जिनके बगैर हम कहते हैं कि भाई हमसे काम नहीं होगा, सर में दर्द होना जिस तरह एक है. उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन जो हमें डॉक्टर या फिजिशियन लिख के देता है. नॉन प्रिस्क्रिप्शनल जो हमें लिख के नहीं देता, हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इसमें ये मिलाया और खा लिया और ऐसे. ये है इसकी टाइप्स. अब इसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे सिलेबस का रिड्यूस सिलेबस का पहला टॉपिक है विच इज़ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स. इनकी भी अगेन हम डेफिनेशन करेंगे. डेफिनेशन में जैसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें हम कंपोजिशन, ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन और प्रिवेंशन बताते हैं इन ड्रग्स की. लेकिन इसमें जो एक एडवांटेज है नॉर्मल ड्रग्स का वो ये है कि हम इससे बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. तो दिस इज़ द एडवांटेज और अ गेनिंग पॉइंट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स. उसके बाद हम इन्हीं ड्रग्स के सोर्सेज पढ़ेंगे कि हम इनको ऑब्टेन कैसे करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम सोर्सेज पढ़ते हैं. सोर्सेज में हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं. हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं ये ड्रग्स. तो जो फर्स्ट है दैट आर सिंथेटिक ड्रग्स जो हम प्रिपेयर नहीं करते, नेचुरली नहीं होती, हमें लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर करनी पड़ती हैं. प्लांट सोर्सेज जो ऑब्वियसली जो प्लांट्स हमें मिलती है. फंजाई जो फंजाइज में एप्लीकेबल है. फिर एनिमल है, मिनरल्स है और बैक्टीरिया है. तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं. सिंथेटिक है सबसे पहले. तो जो वर्ड सिंथेटिक का मतलब ये है कि जो हम सिंथेसाइज करें, बेसिकली वो प्रिपेयर हुई भी हमें नहीं मिल रही, हम उनको सिंथेसाइज करें. तो ये हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, हम इनको लैब में सिंथेसाइज करते हैं. जिन लैब्स में करते हैं उनको हम फार्मा कंपनीज कहते हैं. और इसके आगे से फिर एग्जांपल हैं. इनमें हर किसी की डेफिनेशन है एक लाइन की और फिर उसके बाद एग्जांपल. तो इसकी एग्जांपल है बेसिकली एस्पिरिन और डिस्पिरिन. बहुत नॉर्मल सी मेडिसिन हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं और इसका काम ये है कि ये हमारे पेन की सेंसेशन को रिड्यूस करती हैं. जैसे सर में दर्द होता है तो हम डिस्पिरिन खा लेते हैं. तो ये हो गई सिंथेटिक जो हम सिंथेटिकली खुद प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास नेचुरली अवेलेबल नहीं होती. नेक्स्ट है प्लांट सोर्सेज. प्लांट जो नेम शो करे कि प्लांट से हम उसको डिराइव करते हैं, लेकिन उसमें आगे 3 टाइप्स हैं, मतलब उन ड्रग्स की आगे से 3 और मज़ीद टाइप्स हैं. फर्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक और एनाल्जेसिक. और इनकी आगे से फिर हमने एग्जांपल्स की हैं, सोर्सेज और फंक्शंस की हैं. इनमें से हम 2 को मेन पॉइंट लिया है. फर्स्ट इज एंटीबायोटिक विच इज़ डिजिटैलिस. एंटीबायोटिक है ये डिजिटैलिस. ये हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, तो हम इसको लीव ऑफ पर्पल फ्लावर, पर्पल कलर का एक फ्लावर है उसका नाम ही पर्पल फ्लावर है, उसमें से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और इसका फंक्शन आगे से ये है कि ये हार्ट की सिमुलेशन करता है. एज अ वर्ड कार्डियो शोज कि ये हार्ट से रिलेट करें. सेकेंडली मॉर्फिन है. मॉर्फिन एंटीबायोटिक है. ये हम पपाया प्लांट होता है उसके जूस से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये पेन को रिड्यूस करता है. कट्स के ऊपर लगाते हैं और वहाँ पे फिर पेन जो है वो कम हो जाता है. ये प्लांट सोर्सेज से हो गया. नाउ वी गोइंग टू फंजाई सोर्सेज. फंजाई जो फंगस होती है उसको ये कहते हैं.
ये जो फंजाई से हम लेते हैं, आगे इसकी एग्जांपल है। इसकी एक ही बेसिक एग्जांपल है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो एडिटिव हैं, इलीगल हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते। वो बहुत हाई लेवल पे जाके हम उसको यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट इज़ पेंसिलिन। एंटीबायोटिक है अगेन, लेकिन उसका नाम है पेंसिलिन। इसको हम लेते हैं फंगस से, और उस फंगस का जो कंप्लीट साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पेंसिलियम नोटाटम। पेंसिलियम नोटाटम से हमें पेंसिलिन मिलती है, जिसको हम यूज़ करते हैं और हम लेते हैं फंजाई से। उसके बाद एनिमल सोर्सेज, ऑब्वियसली जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं या हमें एनिमल्स को यूज़ करते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन जो हम एनिमल से लेते हैं वो ग्रैनुलर होती है। मीन्स कि वो ग्रेन्स की फॉर्म होती है, हमें डायरेक्टली वो एक्सट्रैक्टेड नहीं मिलती, ग्रेन्स की फॉर्म होती है और फिर हमें उसको प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसकी आगे से एग्जांपल खुद ही शो कर रही है। जैसे फिश लिवर ऑयल है तो ये किसी फिश से लिया है हमने, बी वैक्स है तो ये हमने बीज से ली है, और फिर डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हमारे अंदर होते हैं लेकिन कुछ लोगों के अंदर नहीं होते, तो फिर हम मेडिसिनली उनके अंदर डालते हैं। देन लास्ट टू हैं मिनरल सोर्सेज। मिनरल्स नेम शो कर रहे हैं, जो मादनियात होती हैं बहुत यूज़फुल हैं, उनसे हम जो मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं उनको हम मिनरल सोर्सेज से लेते हैं। उनमें आगे बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन जो मेन है एनिमल्स में वो आयोडीन है, और प्लांट्स में बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन जो खादों में और फर्टिलाइजर्स में हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इनका फंक्शन ये है, जब कोई कट हो रहा लगता है तो हम एक टिंचर लगाते हैं ऊपर, तो वो जो टिंचर है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयोडीन। तो वो जो टिंचर हमारे पास है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयोडीन, और वो बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा है कि हम कट्स और बाउंड्स के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं तो इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। सेकेंडली जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका भी यही सेम फंक्शन है, लेकिन इसका डायसेक्शन इससे ये है कि ये हम मेनली यूज़ करते हैं खादों में, और काम उनका यही है कि वो प्लांट्स की ग्रोथ कर रहे हैं और प्लांट्स को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हेल्पफुल है। लास्ट वन इज़ बैक्टीरियल। बैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया से हम एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन बैक्टीरिया के आगे सिर्फ दो टाइप्स हैं। एक तो ह्यूमन फ्लोरा है जो यूज़फुल है, और दूसरा जो हम यूज़ नहीं करते जो बाय द नेम बैक्टीरिया कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन फ्लोरा है विच इज़ बेसिकली यूज़फुल बैक्टीरिया, उनसे हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं, और उसकी आगे एग्जांपल है। सो द एग्जांपल्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ट्रोपोमाइसिन। इनको डिफरेंट डिसीज़ में हम यूज़ करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी किस कैटेगरी की डिसीज़ है। यहाँ पे इसकी सोर्सेज एंड हुई हैं, 6 सोर्सेज हैं, और इन सोर्सेज से हम इन वाली ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिकॉशन। अब हम जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, और उसके साथ एक लेबल गिवन है, उस पेज पे वो लिखी होती हैं। उनमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कितनी खानी है, डोजेज विच अमाउंट वी हैव टू टेक, और फिर इसमें है कि चाइल्ड के लिए क्या डोजेज है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए उन्हें अलग अलग डोजेज मेंशन की हुई होती हैं। उसके बाद है सेल्फ मेडिकेशन, कि हमें कुछ दवाइयाँ जो है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती है लेकिन हम वो यूज़ कर लेते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए जो भी चीज़ हम लें। उसके बाद कैरेज, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनको हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कैरेज। उसके बाद ड्यूरेशन, कि हमें उसको किस टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम ड्रग्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमें असर करना छोड़ देती हैं। तो ये है उसकी प्रिकॉशंस। चैप्टर 17 का फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।